हेलो, दिस इज़ दीक्षा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को पता है कि मैंने रीस्टार्ट किया है, बट पॉसिबल नहीं हुआ कि कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँ। उसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी उस बच्चे ने मुझे बोला था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं और कोई क्लास लगा सकूँ। ओके, ठीक है, आप नहीं लगा सकते क्लास, तो भी आपको क्या करना है कि आपको क्लासेस के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी रखने से अच्छा ये है कि आप थोड़ा-सा खुद एनालिसिस कीजिए, थोड़े से वीडियोज़ देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। हमारे भी बहुत सारे कोर्सेज़ लॉन्च हुए हैं। आप चाहो तो हमारा ऐप है श्रावक अकेडमी से, श्रावक नाम से, तो वो डाउनलोड कर सकते हो। उस पे भी बहुत सारा फ्री कंटेंट हम अपलोड करने वाले हैं, तो उससे भी आप लोगों को हेल्प होंगी। ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, आपको करना है तो आप कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें से आपको बहुत अच्छा ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा, जिसमें से आप पढ़ सकते हो। ये होगी फर्स्ट चीज़। तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ऐसा मत मतलब होने दीजिए, या फिर आप भी ऐसा मत सोचिए कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है तो मैं कर नहीं सकता, या फिर नहीं नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। सभी लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और टॉपर भी बनते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो रिक्शा जिनके पापा चलाते हैं, उनके बेटे बन चुके हैं। तो अगर वो आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हो। ये बात हमेशा याद रखिए। सेकंड थिंग कि आपको सिर्फ़ बुक लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करनी है और वही फ़ॉलो करनी है। आप फिर से मतलब हर बार सेम बुक्स पढ़ो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ चीज़ें नहीं समझती है, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे अभी सब कुछ मिलता है। सब बातों का सॉल्यूशन यूट्यूब पे है अभी। तो आप थोड़ा-सा ढूँढोगे ना तो आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा-सा चैट जीपीटी पे देख लीजिए, कुछ आप क्या बोलते हैं उसको, गूगल पे सर्च कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। किसी भी क्लासेस पे हम लोगों को ऐसे डायरेक्ट एलिगेशन लगाना ही नहीं है, क्योंकि वो होते ही ऐसे हैं। क्लासेस में सब कुछ अच्छा ही हो, ये हो नहीं सकता है। एंड सब कुछ हम लोगों को समझे, ऐसा भी हर बार पॉसिबल नहीं होता है। अभी मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखा है कि क्लास लगाने से वेस्ट ऑफ टाइम है, और बहुत सारे टॉपर्स का मैंने ये भी इंटरव्यू देखा है कि इंटरव्यू मतलब यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं बोल रही हूँ मैं, वो टॉपर्स जो इंटरव्यू देते हैं, वो उन्होंने ये भी बताया है कि क्लासेस इम्पोर्टेंट है। अभी आपको देखना है कि आपका पढ़ाई का तरीका कैसा है, कि आपके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जागृति अवस्थी मैम हैं, उनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मैं उनको फॉलो करती थी जब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे ऑप्शनल के लिए। तो मैंने देखा फिर एक दिन उनका इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम रहा कोचिंग जाना एंड ऑल। उससे अच्छा कि वो 2-3 महीने वो अच्छे से खुद से पढ़ते, तो उनका और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता था फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर ऐसे कुछ तो उन्होंने बोला था। आपको चाहिए तो आप लोग जाकर देख सकते हो वो वाला इंटरव्यू। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्लासेस जो है ना, ये सेकेंडरी चीज़ रखिए आप, एंड प्राइमरी आपका होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। प्राइमरी आपका आपका रिसोर्स होना चाहिए। जो आपको पढ़ना है वो आपके लिए मेन चीज़ होनी चाहिए, ना कि क्लासेस। अभी क्लासेस के ना मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। क्लासेस मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे कुछ चीज़ें मैं भी नहीं समझती अगर मेरे पास क्लासेस नहीं होते तो। हालाँकि मैंने यूपीएससी की कोई भी कोचिंग नहीं ली है, फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि क्लासेस किस लिए, क्लासेस से अच्छा मैं बोलूँगी कि मेंटरशिप मेंटरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये अगर आपको एक बार में समझ में आ जाए ना, तो आपकी ज़िंदगी सफल है यूपीएससी में। और ये समझने के लिए ही बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो बहुत टाइम लग गया। तो इसीलिए आपके पास अगर एक अच्छा मेंटर है, मेंटर किसी भी रूप में हो सकता है, वो हो सकता है जिसने यूपीएससी की मेंस दी है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से 2-3 सालों से कर रहा है, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली यूपीएससी के एग्ज़ाम, या फिर कोई भी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो कोई भी आपका मेंटर हो सकता है। क्योंकि उससे आपको क्या होगा, एक चीज़ समझ में आएगी कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, वो आप उनको बता सकते हो, और उस पे वो कोई ना कोई अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए आपको क्लासेस या फिर मेंटर चाहिए होते हैं।
फिर भी आप लोग मुझे इतने कमेंट एंड मैसेजेस करते हो, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इस वीक में एक वीडियो लेके आऊँगी जिस पे मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊँगी। ये मैंने किसी लाइव सेशन में भी बताया था एंड मैं हर रोज़ पढ़ने के लिए लाइव आती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ आपको भी लाइव पढ़ना है तो आप आ सकते हो। इससे थोड़ा सा जो डिसिप्लिन है वो बना रहता है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है एंड आपकी पढ़ाई अच्छे से होती है। अभी मैं लाइब्रेरी से आ गई हूँ, मैंने खाना वगैरह खा लिया है एंड अभी मैं अपने आज के दिन का फिर से सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये पहले का है। ये मैं अभी मेरे बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने पॉलिटी का प्रीएम्बल चैप्टर कर लिया है। उसके बाद मुझे प्रेसिडेंट करना था, वॉइस प्रेसिडेंट करना था एंड ऐसे 2-3 चैप्टर करने थे जो मेरे अभी तक पेंडिंग है, जस्ट बिकॉज कि मैंने थोड़ा सा इधर उधर का पढ़ लिया एंड हिस्ट्री के ऊपर शिफ्ट कर दिया बिकॉज मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। तो एंड अभी आज मेरा हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा एंड इसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा जो भी मेरा पॉलिटी का पोर्शन बचा है वो कल कंप्लीट कर लूँगी एंड उसके बाद फिर जो भी मैंने टाइम टेबल बनाया है वो रेगुलरली फॉलो होगा। तो ये होगी मेरे बारे में बातें। अभी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन कैसे करना है ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। मैं रिवाइज़ कैसे करती हूँ ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ। हालांकि ये रिवीजन ही होनी चाहिए थी मेरी, बट मैं क्यों पढ़ रही हूँ और मेरे पढ़ने में और जो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं उनके पढ़ने में क्या अंतर होगा ये भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। अभी मैंने बोला कि मैं पढ़ रही हूँ लेकिन फिर भी मेरा एक चैप्टर 1 आवर के मतलब 50 to 60 मिनट के बीच में हो जाएगा पढ़ के। वही चैप्टर पढ़ने के लिए आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर है तो आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। ऐसे मैंने क्यों कहा, बिकॉज आप लोग अगर पहली बार पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा सेकेंड थर्ड रीडिंग तक। लेकिन मैंने ये 10-15 बार पढ़ लिया होगा अब तक इतने 2-3 सालों में, इसीलिए मैं जब पढ़ूंगी मुझे सिर्फ 50 to 60 मिनट्स लगेंगे। अभी उसमें भी क्या है कि मेरा बहुत ज़्यादा गैप हो गया है इसलिए मुझे इतना टाइम लगता है, वरना मैं रिवीजन करती थी। अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं पढ़ते वक्त कैसे पढ़ती हूँ कि अगर मुझे कुछ एक पैराग्राफ पढ़ना है तो मैं वो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी, बस मैं जो भी आगे की मतलब जो भी लाइन से ऊपर की वो जल्दी से बस ऐसे नज़र से मतलब उस पर नज़र एक डालूंगी, पढ़ लूँगी एंड अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगता है तो ही मैं उसके ऊपर थोड़ा सा रुकूंगी, देखूंगी। अगर नहीं लगता है, क्योंकि अभी मुझे पता है इसीलिए, और पता कैसे चला, PYQ से। तो आपको भी वैसे ही करना है। तो मैं नेक्स्ट इस पे शिफ्ट हो जाऊंगी एंड हाईलाइटेड पार्ट पढ़ लूँगी। अभी आते हैं रिवीजन पे। अगर आपको रिवीजन करना है, मुझे एक कमेंट हर रोज़ आ रहा है, इसका आंसर मैंने पहले भी दिया हुआ है, फिर से वही कमेंट आ रहे हैं कि UPSC करने के लिए दिल्ली जाना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो गाइज़, मैंने बहुत बार बताया है कि UPSC करने के लिए आपको दिल्ली जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको आपकी होम टाउन में अवेलेबल हो जाती है आजकल। पहले की बात अलग थी कि बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, मटेरियल नहीं मिलता था, दिल्ली जाना इम्पॉर्टेंट था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो चुकी है। तो दिल्ली जाकर ही पढ़ना है ये मिथ है। आपको अगर जाना है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आप जा सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। ये जाना ही है। ये जो मिथ क्रिएट करके रखा हुआ है ना, ये बहुत गलत है। मैं अभी मेरे घर से पढ़ाई कर रही हूँ एंड एक बात सिर्फ मुझे इतनी लगती है कि आप ऐसे माहौल में पढ़ाई कीजिए जहाँ का माहौल हो पढ़ाई का। अगर आप किसी डांस सेंटर है कहीं पे, मतलब डांस क्लास है एंड उसके बाजू में आप पढ़ रहे हो, तो आपका इतना मन नहीं लगेगा जितना कि अगर आपके आजू बाजू में पढ़ाई वाले स्टूडेंट वाला एरिया है। तो अगर आप घर पे भी रहते हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए। बस इतनी सी बात आप अगर अडॉप्ट कर लोगे ना, तो UPSC के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी बुक्स चाहिए, जो भी नोट्स चाहिए, वो सारी बुक्स एंड नोट्स आप लोगों को आपके घर पे मिल सकती है। बहुत सारे जेरोक्स सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे बुक स्टॉल्स एंड शॉप्स होती है जो आपके घर पे वो सारी चीज़ें डिलीवर्ड कर देते हैं। उन सारी चीज़ों का, उन सारे बुक सेंटर्स के नंबर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर किसी के मुझे मिले तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। या फिर मैं नेक्स्ट मंथ में भी प्लान कर रही हूँ दिल्ली जाने का, सिर्फ ऐसे घूमने के लिए, रहने के लिए नहीं। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको वहाँ का पूरा माहौल दिखा सकूँ एक बार, ताकि नेक्स्ट टाइम से ये कमेंट ना आए
ऐसा होता है कि दिल्ली के बच्चे आजकल टॉपर ही आ रहे हैं, ऐसे नहीं, और बहुत सारे जो ऐसे खेड़े हैं, बहुत छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ के बच्चे टॉपर आ रहे हैं। तो ये बात तो आप ही लोग सोचो ना कि दिल्ली जाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अभी आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कमेंट में कि दिल्ली जाना सच में इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आप ही लोग अभी बताइए। ओके, तो बस अभी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। खूब सारा पानी पीजिए, मुझे भी याद दिल है ये पानी पीने का, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता है। तभी मैंने बॉटल यहाँ पे रखी है, फिर भी मेरा ध्यान ही नहीं रहता है पानी पीने का ज़्यादा। तो हाइड्रेटेड रखिए खुद के लिए, अपने लिए। तबीयत आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एंड नेक्स्ट 1-2 वीडियो के बाद क्वालिटी बहुत अच्छी होंगी ऑडियो की, आई एम श्योर। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, एंड जो भी आपके क्वेरीज हैं, कुछ भी अगर आपको पूछना है एग्ज़ाम के रिलेटेड, आपके कोई भी पर्सनल भी प्रॉब्लम्स है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं उस पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको पक्का दूंगी। इससे पहले भी आप लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैंने सबको आंसर किया है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो प्रॉपर मैं मेरा डे रूटीन बताऊंगी। एंड मुझे 19 आवर्स स्टडी चैलेंज लेना है, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा कल के वीडियो से। एंड लाइव भी मैं आऊँगी, तो आप लोगों के साथ लाइव भी मैं चिट चैट करूँगी। तो अगर आपको वो भी ज्वाइन करना है तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।